राधे राधे दोस्तों, आप सबको कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी से प्यार भरी नमस्कार। हम आज की वीडियो लाए हैं अहोई अष्टमी व्रत पर, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष 2024 में ये 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। सभी स्त्रियां अपने बच्चों के खुशहाल जीवन, उनकी लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। कहा जाता है अहोई अष्टमी का व्रत रखने से हमारे बच्चों के जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन स्त्रियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, यदि वे अहोई माता का व्रत पूरे विधि विधान के साथ रखती हैं, उनकी पूजा करती हैं, तो कहा जाता है अहोई माता की कृपा से निसंतान को भी संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अहोई माता का व्रत निर्जला रखा जाता है और इसकी पूजा शाम को 4 बजे के बाद ही की जाती है। अहोई अष्टमी व्रत, ये त्यौहार कार्तिक का कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माँ पूरा दिन व्रत रखती हैं। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर अहोई माता की चित्र बनाकर उसकी पूजा करें। व्रत रखने वाली माताएं कहानी सुनें। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख दें। एक चांदी की अहोई बनवाएं और उसमें 2 चांदी के मोती डलवाएं। जिस प्रकार हार में पेंडल लगा होता है, उसकी जगह चांदी की अहोई लगवाएं और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध, भात से पूजा करें। जल का लोटा पर एक सतिया काटकर एक कटोरी में सीरी और रुपए का बायाना निकाल कर तथा हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनें। फिर अहोई को गले में पहन लें। जो बायना निकाला था उसे सासू जी को पाव लगाकर देवें। अगर सासू माँ नहीं है तो घर में जो बड़ी आपकी ननद है, चाहे वो छोटी भी हो, आप उसको दे सकते हैं। अगर घर में वो भी नहीं है तो आप मंदिर में ब्राह्मणी को दे सकते हैं। दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले में से उतारकर जितना बेटा होवे उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार 2 चांदी के दाने उस अहोई में डालती जाएं। जब अहोई उतारें, उसका गुड़ से भोग लगाकर जल की छींटे देकर रख देवें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान अवश्य करना चाहिए। ये व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सेही के बच्चे के चित्र भी बनवाएं और पूजा करें। तो आइए सुनते हैं आप अहोई माता की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्र का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवान, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुए, परंतु वे सब के सब छोटी उम्र में ही जमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन में सोचा करते कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय करके दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते थे तब बैठ जाते थे, फिर चलने लगते। इस प्रकार वे दोनों बद्रिका आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग दिया और बैठ गए। इस प्रकार उन्हें बैठे 7 दिन हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, ये दुख तुम्हें पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होगी और तुम्हारे पास आएगी। तब उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिए और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः उनकी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गई। कुछ दिनों बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो, जब बेटे का विवाह हुआ हो, तो अहोई व्रत को समाप्ति का उत्सव करे। एक थाली में 7 जगह 4 पूरी और थोड़ा थोड़ा सीरा रखें। इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज 1 रुपये के साथ थाली में रखकर और थाली के चारों ओर हाथ फेर कर और अपनी सासू जी की साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख लें। सीरा पूरी का बायाना बांट देवें। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए बायाना वहीं भेज देना
चाहिए। तो दोस्तों ये थी अहोई माता की कथा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता लिखना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में ये भी याद रखें कि आपने अगर अहोई माता का व्रत रखते हैं तो सुबह उठकर उसका संकल्प अवश्य ले लें।